ताज़ा होले विथ रिया में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मुश्किल हालात में कुछ लोग बिखर जाते हैं तो कुछ लोग निखर जाते हैं। ऐसी ही कहानी है सुधीर राजभर की। एक ऐसी जाति से ये ताल्लुक़ रखते हैं जिसे लोग अपशब्द समझते हैं, लेकिन इन्होंने उस जाति को, उस शब्द को एक ब्रांड बनाकर इतिहास रच दिया। यूँ तो हम कहते हैं कि हम सभ्य समाज में रहते हैं, एकता की बातें करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सच्चाई यही है कि आज भी हमारे समाज में जाति को लेकर भेदभाव होता है, चिढ़ाया जाता है। जी हाँ, इसी जातिगत तंज को बचपन से सुधीर भी सुनते आए हैं। आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। कहानी थोड़ी सेंसिटिव है, बातें भी थोड़ी सेंसिटिव होंगी, लेकिन मेरा भरोसा कीजिए, वर्थ इट है। तो बता दें कि उन्होंने बहुत कुछ देखा है, क्योंकि वो एक ऐसी जाति से बिलोंग करते हैं जिस जाति को हमेशा से ही नीचे माना गया, समझा गया और इवन उस जाति का नाम लेकर लोगों को चिढ़ाया जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस भी आ चुके हैं और निंदनीय है ये चीज़ें। तो आपको बता दें कि इन्होंने उस शब्द को ब्रांड बना दिया। शब्द है CHAMAR। इस शब्द को से उन्होंने क्या क्या बनाया है और कैसे ये ब्रांड बना है आपको बताते हैं। अब ये सिर्फ एक जाति नहीं बल्कि एक ब्रांड है, बैग है और बेल्ट का ब्रांड है, जिसके प्रोडक्ट पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं, हैंडमेड हैं और देश के कई शहरों के साथ ही विदेशों में भी इसके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। तो 34 साल के सुधीर राजभर मुंबई में ही पले बढ़े हैं। मुंबई से ही उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में बैचलर्स की पढ़ाई कंप्लीट की है। और आगे की बात करते हैं तो इन्होंने हमेशा से चाहा था कि अपनी जाति को एक वो ओहदा दिलाएं जो बाकी जातियों को भी मिला है। जी हाँ, वो ज़्यादा रहे नहीं हैं, वो जौनपुर से ताल्लुक़ रखते हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ ज़्यादा रहे नहीं हैं, लेकिन जब भी वो गांव जाते थे उन्हें उनके सरनेम से चिढ़ाया जाता था, उनकी जाति से चिढ़ाया जाता था। वो चीज़ें उनकी जहन में थी। उन्होंने कहा कि मेरी जाति ही मेरी पहचान है और इस पहचान को सम्मान के साथ मैं जीना चाहता हूँ। साथ ही अपने प्रोडक्ट से कई शिल्पकारों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस नाम से हिस्ट्री बने और लोग इसी ब्रांड से जाने जाएं। उम्मीद है कि एक दिन यह जरूर होगा। उनका रुझान पहले से ही आर्ट्स और बाकी सभी चीज़ों में था, लेकिन उन्होंने आर्ट के फील्ड में भी, यानी कि इसकी पढ़ाई करने के दौरान भी तमाम चीज़ों को फेस किया है अपनी जाति को लेकर। इनके पास बहुत वैसे कपड़े होते नहीं थे कि वो गैलरीज में उस तरह से बंठन के जा पाएँ, तो कई बार इन्हें गैलरीज में एंट्री भी नहीं दी जाती थी और जिसके कारण इनका मनोबल बहुत डाउन हुआ। लेकिन देखिए, अब ये एक कहें तो एंटरप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप तैयार करने वाले हैं और इस प्रकार से इन्होंने जूता और बेल्ट, इसके साथ ही साथ बैग्स, इन सब का एक ब्रांड बनाकर रख दिया जो कि अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर फेमस है। बहुत ही खुददार कहानी थी। तो फिलहाल आज की इस कहानी में इतना ही। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।